A very warm good morning to all of you. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So today we are going to discuss question number 3, describe the marketing and selling. Firstly, we discuss meaning of marketing and selling. Marketing and selling are synonymous word, but the former is a wider term and includes the latter. Selling is one of the function performed in marketing. Selling is related to the exchange of goods and services for money and money worth. Selling is concerned with passing on what the seller has got it. It focuses its attention on the needs of the seller. It also involves physical transfer of goods and services from seller to buyer. इसमें कहता है कि सेलिंग हम किसको बोलेंगे। सेलिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्ट जो है सेल करके मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन करते हैं अपने कस्टमर की। और मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉपरली डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कस्टमर की क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर। मतलब कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो ट्रांसफ़र करेगा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले तक। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग इज़ कंसर्न्ड विद नोइंग व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड हाउ टू गिव हिम मैक्सिमम satisfaction. It not only includes movement of goods and services from producers to consumers, but also advertising, pricing, product planning, and the analysis of market in terms of its प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंज्यूमर। मार्केटिंग में कहता है कि हम प्रॉपरली डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमारे कस्टमर की नीड्स और वांट्स है और उसको हम जो है मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, अपना प्रोडक्ट अच्छे से बना के अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है हम कस्टमर तक पहुंचा के अवेलेबल करवा के। और इसमें कहता है कि हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। वो कैसे करते हैं कि हम डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट जो है पब्लिसिटी करते हैं, अपने प्रोडक्ट की अवेयर कराते हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, और प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी जाती है लोगों को कि क्या हमारे प्रोडक्ट के फ़ायदे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है क्रिएट हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है सेल हो। Next, we discuss distinction between marketing and selling. Firstly, we discuss meaning of marketing and selling. Marketing means determining the requirement of potential customer and supplying the product or service which meet their requirement. मार्केटिंग में कहता है कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं मार्केट के अंदर लेटेस्ट क्या चल रही है, मार्केट की कंडीशन, एनवायरनमेंट पे सर्वे प्रॉपरली करके हम कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट जो है प्रॉपरली डिटरमाइन कर पाते हैं, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना के उन्हें सप्लाई करते हैं। सेलिंग में कहता है कि सेलिंग मीन्स ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। सेलिंग में हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई भी ऑर्डर आता है किसी भी प्रोडक्ट का, या हमें किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड कस्टमर ऑर्डर करता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। मतलब कि बेचने वाले से क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है बेचने वाला अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक। उन्हें चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। सेकेंड, वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग एम्स एट प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक मेन मोटिव रहता है मार्केटिंग में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करके। और सेलिंग में कहता है सेलिंग एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू हायर सेल्स ऑफ वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी कस्टमर की प्रोडक्ट को लेके, हमें उतनी ज़्यादा सेल हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न हो पाएगी। मेन मोटिव जो सेलिंग का यही रहता है कि हमें मनी अर्न हो, प्रॉफिट अर्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल वॉल्यूम हमारी रहे। थर्ड, वी हैव स्कोप। मार्केटिंग इज़ वाइडर इन स्कोप देन सेलिंग. Marketing includes not only selling but also other activities such as marketing, research, product planning and development, after sales services etc. मार्केटिंग जो है सेलिंग से ज़्यादा उसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा उसका स्कोप है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व है। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च, हम क्या करते हैं, मार्केट की प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं क्या कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद इन्होंने बोला प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट के बारे में प्लान किया जाता है किस हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्शन लेवल कैसे इंक्रीज़ करना है और कैसे अपना कस्टमर सेटिस्फाई करना है।
और इसके बाद इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट मेंटेनेंस करना, एनहांस करना अपना प्रोडक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज़ करके हमने अपने कस्टमर को एफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराना है। लास्ट इन्होंने बोला है कि आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उसको सेल करके आफ्टर सेल क्या करेंगे, उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि उनको हमारे कस्टमर को कैसा लगा यूज़ करके हमारा प्रोडक्ट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, ये था हमारा मार्केटिंग का स्कोप। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सेलिंग। सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें कहता है कि सेलिंग का क्या स्कोप है। सेलिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है जो कि एक सिर्फ पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेलिंग में सिर्फ एक मेन जो स्कोप है वो यही रहता है कि हमें मनी अर्न हो थ्रू गुड कम्युनिकेशन, प्रॉपरली हेल्दी कम्युनिकेशन करने के बाद। Next we have stage of start of these activities. Marketing start before production to ascertain the needs and wants of customer. It continues after transfer of ownership to buyers in order to provide after sale services to know the reaction of or response of customers. इसमें कहता है कि स्टेज ऑफ स्टार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ में कहता है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन लेवल जो है इंक्रीज़ करने से पहले हम नीड्स और वांट्स को जानते हैं कस्टमर की। हमने अपना प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से हमारा कस्टमर चाहता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उन्हें चीज़ें अवेलेबल करानी है, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हमने उनसे फीडबैक लेनी है। आफ्टर सेल हमने उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट के बारे में। सेलिंग में कहता है सेलिंग बिगिंस आफ्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कम्स टू एन एंड विद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू बायर्स। सेलिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज बन जाती हैं, उसके बाद जो है ऑर्डर आते हैं। कोई भी कस्टमर हमें ऑर्डर करता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, उसके बाद हमने ट्रांसफ़र करना होता है अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक। बस सेलिंग का इतना सारा स्टार्ट और एंड है। Next we have focus. Marketing focuses on the needs of the customer to supply goods according to these needs. फोकस मार्केटिंग किस पे करता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहे कि नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम कस्टमर को सप्लाई करें गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग में कहता है कि सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर टू कन्वर्ट गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इनटू मनी। इसमें कहता है कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए गए हैं प्रोडक्ट वही बेच के मनी अर्न करने की सोची जाती है। नेक्स्ट वी हैव ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। मार्केटिंग इज़ एक्सटर्नली ओरिएंटेड एंड एम्फसिस क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिमांड। मार्केटिंग इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग में एक मेन एम यही रहता है कि हमारा एक लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है हम क्रिएट कर सकें, अपने बिज़नेस के साथ जोड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर जो है क्रिएट करें। उससे क्या होगा, हमारी क्रिएशन कस्टमर की क्रिएशन ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी और डेफिनेटली हमें प्रॉफिट गेन होगा। सेलिंग इज़ इंटरनली ओरिएंटेड एंड purpose is the existence of demand for the product. Selling is product oriented. सेलिंग में कहता है कि सेलिंग में सिर्फ यही होता है कि हमने प्रोडक्ट बेच के सेल करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट वी हैव अप्रोच। मार्केटिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, सेलिंग इज़ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्केटिंग में हम जो है ज़्यादा बड़ी अप्रोच रखते हैं कि इसमें क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी जो है एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। इसीलिए इसमें काफ़ी सारी जो है एफर्ट्स लगते हैं मार्केटिंग के अंदर। और सेलिंग फ्रेगमेंटेड अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसका मेन मोटिव एक यही रहता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है कैसे भी प्रोडक्ट सेल करके। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्राइसिंग पॉलिसी टेक्स इनटू अकाउंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। हमने जितना कस्टमर एक्सपेक्ट करता है हमसे, हमने उस हिसाब से ही प्रोडक्ट जो है उन्हें अवेलेबल करवाना है ताकि हम एक एफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट बेच के ज़्यादा सेल कर सकें। मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग।
सेलिंग में कहता है कि एक मेन मोटिव यही रहता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है सेलिंग का, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट गेन हो। हम जो है प्रोडक्ट का प्राइस जितना हमें चाहिए, जितने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो, हम उस हिसाब से प्राइस लगाएं। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इट इन्वॉल्व्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाइल डीलिंग विद competitors एंड कस्टमर्स। सेलिंग में कहता है इट इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एक फेयर रिलेशन बनाते हैं अपने कस्टमर के साथ, और हम जो है अपने कंपटीटर से भी अच्छे से फेयरली डील करते हैं, compete करते हैं। और सेलिंग में कहता है कि इसमें जो है सेलिंग जो है एक रिस्ट्रिक्टिव है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। कैसे अनफेयर क्यों है? क्योंकि हम इसमें प्राइस पॉलिसी अपने हिसाब से लगाते हैं कि हमें अपना प्रॉफिट सोच के, हम ना कि सोसाइटी का वेलफेयर सोचते हैं, ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करते हैं इसमें। तो ये इसलिए इसमें कहा गया है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। लास्ट वी हैव प्रोडक्ट ऑफर। प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड इन मार्केट इज़ डिटरमाइंड बाय द ओनर। प्रोडक्ट जो है ऑफ़र मार्केट में कैसे किया जाता है? फर्स्टली ओनर के थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट जो है ऑफ़र करते हैं मार्केट के अंदर। सेलिंग में कहते हैं कि प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड इन मार्केट इज़ डिटरमाइंड बाय द सेलर। इसमें क्या होता है कि सेलर डिटरमाइन करता है, प्रोडक्ट अपने हिसाब से प्रोडक्ट जो है बेचता है मार्केट के अंदर। इतना आपको क्लियर हो गया है? So next we discuss question number 4 in the next video lecture. Have a nice day.